आपको रूबरू करवा दें प्रयागराज से। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। यूनिवर्सल अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतीक अहमद का फ्लैट है। ये जानकारी उमेश पाल की हत्या के बाद रविवार को लखनऊ में असद की लोकेशन मिली थी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने फ्लैट की तलाशी ली और फ्लैट में मिले कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी। ये जानकारी है। और आइए इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लें। विवेक, ये कौन सा फ्लैट बताया जा रहा है, कहां पर ये छापेमारी हो रही है? विवेक, क्या डिटेल्स है? देखिए दीपा, यूनिवर्सल अपार्टमेंट है। मैं महानगर कोतवाली के बाहर खड़ा हूँ और यूनिवर्सल अपार्टमेंट यहाँ से करीब 800 मीटर की दूरी पर है, यहीं बगल में। लेकिन महानगर कोतवाली में चूंकि अपार्टमेंट में इसमें कोई भी नहीं है, जो सुरक्षाकर्मी थे, जो कर्मचारी थे, वो सब पुलिस हिरासत में हैं। लेकिन वहाँ से अपार्टमेंट की पार्किंग से 2 लग्जरी कारें बरामद हुई थी, एक मर्सिडीज कार और एक लैंड क्रूजर। वो दोनों यहाँ पर महानगर कोतवाली में खड़ी हैं। ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने अपने परिवार के लोगों के नाम पर वो दोनों कारें ली थीं। ये शुक्रवार को घटना हुई थी, उमेश पाल की हत्या हुई थी सनसनीखेज तरीके से शुक्रवार शाम, और उसके बाद रविवार को यानी संडे को लोकेशन यहाँ पर मिली थी लखनऊ में असद की। जो अतीक अहमद जो मुख्य शिकायत जिसके खिलाफ एफआईआर है, मुख्य आरोपी है, उसका बेटा है असद। और सीसीटीवी फुटेज में असद के फोटो भी साफ साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से, चूंकि वो सीसीटीवी फुटेज से धुंधले थे, एक्सपर्ट्स की मदद से उन फोटो को क्लियर कराया तो पुष्टि हो गई कि वो अतीक अहमद का बेटा असद है। और ये लैंड क्रूजर कार है, दिल्ली के नंबर की कार है। ये चलने की स्थिति में नहीं है, खराब एक तरह से खड़ी हुई थी, इसको घसीट कर लाया गया है इस कार को। ये अतीक अहमद के रिश्तेदार की कार बताई जा रही है, उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर बताई जा रही है। हालांकि अभी आरटीओ से इसकी पुष्टि होनी है, चूंकि दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये लैंड क्रूजर है। दूसरी कार यहाँ पर ये खड़ी है सामने, मर्सिडीज, सफ़ेद रंग की मर्सिडीज, जिसमें पीछे नंबर नहीं है लेकिन आगे की तरफ नंबर लिखा हुआ है और वेस्ट बंगाल का नंबर है ये यानी पश्चिम बंगाल के रजिस्ट्रेशन पे ये मर्सिडीज खड़ी हुई है। ये चालू हालत में है, यानी इसका इस्तेमाल लगातार कोई ना कोई कर रहा था। ये मर्सिडीज कार यहाँ पर लाई गई है। दोनों कारें जब्त करके ले आई है पुलिस, और इसका भी पश्चिम बंगाल की है, इसलिए इसका भी ये नहीं पता चल पाया है कि परिवार के किन सदस्यों के नाम पर है। जो यहाँ उत्तर प्रदेश के आरटीओ के अधिकारी हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, उनसे छानबीन करने को कहा गया है कि ये पता लगाएं कि आखिर किसकी ये दोनों कारें हैं, किसके नाम से हैं। ये दोनों कारें पुलिस जब्त करके लाई है। इसके अलावा अतीक अहमद के बहुत सारे करीबी, बहुत सारे रिश्तेदार, नज़दीकी और उसके गैंग के सदस्य भी यहाँ लखनऊ में रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। चूँकि जो सीसीटीवी फुटेज में जो बम बरसाते हुए आदमी दिख रहा है वो अतीक अहमद का खास आदमी था और उसी को पूरे इस मर्डर की जिम्मेदारी दी गई थी। एक तरह से टास्क दिया था अतीक अहमद ने, उसी ने पूरे सब गैंग के लोगों को एकजुट किया, जोड़ा, अलग अलग जगह से लोग बुलाए, शूटर्स बुलाए। बम जो बरसा रहा था वो बम बनाने में माहिर है, वो उसके खुद के बनाए हुए थे, जिनसे धुआं ज़्यादा हो रहा था ताकि आसपास धुआं फैल जाए और जो शूटर हैं, जो लोग हैं, वो आसानी से बचकर भाग सकें। तो ये दोनों कारें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा महानगर में जो उसका फ्लैट है, यूनिवर्सल अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर 202 नंबर फ्लैट है, वो अतीक अहमद के नाम पर बताया जा रहा है। हालांकि उसके कागजात भी जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे निकलवाए जा रहे हैं। एलडीए से कहा गया है कि सारे कागजात निकलवाए। इसके अलावा और भी संपत्तियां अतीक अहमद की इसके पहले भी जब्त हुई हैं तमाम संपत्तियां, लेकिन और संपत्तियां ढूंढी जा रही हैं। चूंकि जब ये दबिश हुई थी, रेड हुई थी, हत्याकांड के बाद लगातार छानबीन चल रही है। लखनऊ में तमाम जगह पर छापेमारी चली, ओसीआर बिल्डिंग में भी छापेमारी चली है। गुड्डू मुस्लिम जो उसका मेन आदमी है, जो मुख्य साजिशकर्ता का पूरा एक दायां हाथ बताया जा रहा है अतीक अहमद का, उसकी तलाश में ओसीआर में छापेमारी की गई थी। हालांकि वो नहीं मिला। 25 साल पहले बता रहे हैं गुड्डू मुस्लिम लखनऊ में ही रहता था, यहाँ रहकर रियल इस्टेट का काम करता था। वो पूर्वांचल के 2 बड़े बाहुबली माफियाओं के लिए वो काम करता था। कई मर्डर में भी लखनऊ में उसकी भूमिका सामने आई। हालांकि उस मर्डर में चार्जशीट लगाने तक से लेकर अब तक कोई परिणाम नहीं आया है। कोई गिरफ्तारी जब हुई थी शुरुआत में, उसके बाद से आज तक वो हाथ खाली है। केस एक तरह से लगभग
बंद हो चुका है। तो महानगर कोतवाली का ये पूरा परिसर, यहाँ पर अतीक अहमद की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सुबह सुबह देखिए सरगर्मी ऐसी है कि सुबह का वक्त है, लेकिन अतीक से जुड़ा मामला है, उमेश पाल की हत्या से जुड़ा मामला है, इसलिए सारे अधिकारी भी यहाँ पर लगभग जो एडीसीपी हैं, हम उनकी गाड़ी देख रहे हैं, एडीसीपी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि कोई इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सबका कहना है कि हाई प्रोफाइल मामला है, जो लखनऊ के आला अधिकारी हैं वो बोलेंगे, या फिर प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं रवित शर्मा, या फिर एसटीएफ के अधिकारी जो पूरे इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, उनकी निगरानी में, उनकी एक्सपर्टीज़ में ये ऑपरेशन चल रहा है, वही ये बताएंगे कि आखिर ये गाड़ियाँ किसकी हैं, कब हैं, कहाँ से मिली। हालांकि जो सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिली है वो हमने अपने दर्शकों को बताई है। और महानगर पुलिस अभी भी कहीं ना कहीं जो एसटीएफ की टीमें हैं उनके साथ लखनऊ या अपने क्षेत्र में और आसपास में दबिश लगातार जारी है। तो आज ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है आज का। अतीक अहमद की 2 गाड़ियां जो उसके परिवार के लोगों के नाम पे है वो यहाँ पर महानगर कोतवाली में जब्त करके खड़ी कर दी गई हैं। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसके नाम पर है। लखनऊ में और ठिकानों पर भी दबिश जारी है। ये बताया है सोर्सेज ने कि कम से कम 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अतीक के करीबी परिचित रिश्तेदार रहते हैं। हालांकि असद का अभी तक कोई पता नहीं चला है। सबसे खास बात यह है कि असद चूंकि आपराधिक परिवार से है, सारी शातिर चालें वो जानता है, इसलिए ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है और ना ही जो अपने कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे भी उसको ट्रैक किया जा सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज़ें हैं, इस्तेमाल करते ही अगर मोबाइल फ़ोन होगा उसके पास, इस्तेमाल करेगा, कार्ड होगा, वो किसी भी एटीएम में लगाएगा तो सब ट्रैक हो जाएगा। लेकिन असद किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक बच रहा है। असद, ये जानकारी आप दे रहे हैं, जिस तरीके से वो बच रहा है, संरक्षण तो कोई दे रहा होगा ना, कोई बड़ा होगा जिसका साथ मिला होगा, संरक्षण मिला होगा, तभी ये संभव है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारे बड़े लोग हैं। जिस तरह से प्रयागराज में लगातार एक्टिविटी चल रही थी और जब मैंने डीजीपी से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि लोकल सपोर्टर्स हैं जिनको हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे और ट्रैक करके उनको अरेस्ट करेंगे। कोई ना कोई इसके पीछे, चूंकि अतीक अहमद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों से उसके फोटो, उसके परिवार के लोगों के साथ फोटो नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो प्रयागराज के हैं उनके साथ फोटो नजर आए, तो पूरा कॉकस प्रयागराज में अतीक अहमद के लिए पूरा एक नेटवर्क बड़ा था, जिसमें सारी पार्टियों के, लगभग सारी पार्टियों के विधायक, मंत्री, नेताओं से उसके संबंध थे। वो एक बड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन था, प्रयागराज का खासकर अपराधी था। उसके जुड़े हुए लोगों को ट्रैक कर रही पुलिस और बहुत बड़े बड़े लोग उसके संरक्षण में प्रयागराज में हैं। लखनऊ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके परिवार को संरक्षण दे सकते हैं। इसी वजह से असद, उसका बेटा, यहाँ पर आया था। हालांकि उसको भनक लग गई थी कि एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस, क्राइम ब्रांच उसके पीछे लगी हुई है, किसी भी दिन लखनऊ पहुंच सकती है। जो उसका अपार्टमेंट है वो ट्रैक हो गया है, यूनिवर्सल अपार्टमेंट, इसीलिए वो यहाँ कुछ देर रुका। जो पुलिस सूत्र है उन्होंने बताया कि संडे को असद यहाँ पर आया जरूर था, कुछ देर रुका, लेकिन यहाँ से शूटर प्रयागराज में वीडियो में दिखाई दिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले रुके हुए थे। इसी फ्लैट की वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर पहले शूटर रुके हुए थे। बिल्कुल यही वो फ्लैट था, यूनिवर्सल अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 202 दूसरी मंजिल पर, जहां पर असद के साथ ही शूटर भी आए थे, वो रुके हुए थे। साजिश जो प्रयागराज में इस जगह पर हुई थी उसको कल गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन साजिश के बाद जब हत्या हो गई उमेश पाल की, उसके बाद इसी जगह पर शूटर आए थे, रुके थे। शूटर भी दूसरी जगह चले गए और असद भी दूसरी जगह चला गया। जो कर्मचारी हैं वहाँ पर 3 कर्मचारी मिले थे, पुलिस उनसे लगातार इंटरोगेशन कर रही है। हालांकि यहाँ पर इस महानगर कोतवाली में नहीं है, एसटीएफ उनको अपने साथ में ले गई है, चूंकि इस पूरे केस में एसटीएफ एक्सपर्टीज एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। जो क्रिमिनल का ट्रैकिंग सिस्टम है, एसटीएफ का सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है, वहाँ एसटीएफ उन लोगों को ले गई है और उनसे इंटरोगेट कर रही है कि आखिर असद आया था और शूटर आए थे, कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस तरह की बातें कर रहे थे वो आपस में, उनको क्या बताया गया, गाड़ियाँ कौन सी थी, वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है अपार्टमेंट के वो भी निकाले जा रहे हैं कि क्या सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया है, रात में आया है या दिन में आया है, या सीसीटीवी फुटेज उस सिस्टम के तहत उसके आने के पहले बंद कर दिए गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिश इसमें लोकल जो अपार्टमेंट के लोग हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, चूँकि वो भी जानते थे कि अतीक अहमद का फ्लैट है, उसके परिवार बड़ा माफिया परिवार है, उसके बेटे भी अपराधी हैं, 2 बेटे जेल में बंद हैं, 2 बेटे जो वारदात के बाद से फरार हैं। तो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और साथ में जो वहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार पूछताछ चल रही है।
कुछ भी नतीजा अभी तक फिलहाल अभी तक जो हमारे पुलिस के सोर्सेज एसटीएफ के सोर्सेज कह रहे हैं, अभी तक कोई नतीजा साफ। ठीक है विवेक, अब किस तरीके से ये पूरी कार्यवाही आगे बढ़ती है? असद की लोकेशन बार बार बदल रहा है, वो ये जानकारी मिल रही है। शूटर्स भी हैं जो अलग अलग हिस्सों में लगातार छिपे हुए हैं, उन तक पहुंचने के लिए पुलिस और एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।